सेवक की तरह से जनता की सेवा करूंगा, उसी के तहत मैं अग्रसर हूं। जनता के दरवाजे आपकी तरफ से किस तरह से खुले रहेंगे? जनता आपसे कैसे मिल पाएगी? जनता कैसे जोड़ पाएगी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनता जो है बहुत ही परेशान है और उसकी समस्याएं भी बहुत गांवों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये हमारे लिए बड़ी। गांवों की सड़कों की दशा बहुत खराब है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बनी सड़कें इस पहली बरसात में ही चलने लायक। ठीक उसी तरह से बिजली की हालत है। जहां पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए, वहां संक्रमण के दौर में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है। कल से जो सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव के घर पर भी बाबा का बुलडोजर चल सकता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? जबकि अखिलेश यादव ने हाथरस को लेकर के बयान दिया था कि यहाँ पे तो 2 बाबा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौर विधानसभा में मौजूद हूँ और आज खास बात यह है कि सलेमपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी का आगमन जो है यहाँ हुआ है और वह क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं और कल से जो है क्षेत्र में जो है उनका भ्रमण का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता को धन्यवाद जो है अपना दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो वार्ड नंबर 5 के सभासद मोहम्मद सद्दाम जी के आवास पर जो है उनका आगमन हुआ है। आइए उनसे जो है बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से जो है रहा है। सांसद जी आप जो है शपथ लेने के बाद, संसदीय कार्रवाई में भाग लेने के बाद आज आप प्रथम आगमन आपका जो है हुआ है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में, क्या कहेंगे सबसे पहले जनता को आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनकी बदौलत दूसरी बार मुझे सदन में जाने का मौका मिला। सदन खत्म होने के बाद इस समय मैं श्रद्धेय मतदाता धन्यवाद यात्रा निकाला हूं। 2-2 दिन एक-एक विधानसभा में जाकर के कार्यकर्ताओं से वो धन्यवाद दे रहा हूं। ये कार्यक्रम मेरा 10 तक चलेगा और जिस तरह से जनता से मैंने कहा है कि मैं एक सेवक की तरह से जनता की सेवा करूंगा, उसी के तहत मैं अग्रसर हूं। जनता के दरवाजे आपकी तरफ से किस तरह से खुले रहेंगे? जनता आपसे कैसे मिल पाएगी? जनता कैसे जोड़ पाएगी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनता जो है बहुत ही परेशान है और उसकी समस्याएं भी बहुत। देखिए, अभी जो 15 दिन के सांसद होने के बाद मुझे आभास हुआ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के थानों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। और मेरी कोशिश होगी, अधिकारियों से भी बात हुई है कि अगर यह लूट थानों की बंद नहीं हुई तो अगले सदन के बाद मैं संघर्ष करूंगा। जो हमारी दूसरी समस्या है कि गांवों के सड़कों की दशा बहुत खराब है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बनी सड़कें इस पहली बरसात में ही चलने लायक नहीं हो गई। उसी के क्रम में आज डिहवा में मैंने, जो डिहवा से सलेमपुर का मार्ग है, उस मार्ग का मैंने निरीक्षण किया। वहीं मौके पर अधिकारियों से बात किया और कहा कि अगर 7 दिन के अंदर यह गड्ढे नहीं भरे गए तो 8वें दिन इसी सड़क पर मैं धरने पर बैठूंगा। ठीक उसी तरह से बिजली की हालत है। जहां पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए वहां 63 लगा है, जहां 63 चाहिए वहां 25 लगा है, जहां 25 चाहिए वहां 10 लगा है। सरकार कहती है कि ऑनलाइन करिए, 48 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे। और एक-एक ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता कम है, मांग के अनुसार नहीं है, वो ट्रांसफार्मर आज लग रहे हैं और तीसरे दिन जल भी रहे हैं और ट्रांसफार्मर 15 से 20 दिन में जाके लग रहे हैं। तो ये बिजली की समस्या से कैसे हमारा क्षेत्र निजात पाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। हॉस्पिटलों में संक्रमण के दौर में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है कि ताकि तो स्वास्थ्य, सड़क और भ्रष्टाचार पर मैं फोकस कभी कर रहा हूं। और जो सदन की, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जनता की समस्याओं को लेकर सदन से सड़क तक संघर्ष करूंगा।
धन्यवाद। नवनिर्वाचित सांसद जो है रामाशंकर विद्यार्थी जी अपने कार्यकर्ताओं और जो है जनता से जो है मिल रहे हैं, और क्यों न हो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश में रहा है, वह देश में तीसरी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। केतकी सिंह का एक बयान कल से जो है सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव के घर पर भी बाबा का बुलडोजर चल सकता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप देख रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने हाथरस को लेकर के बयान दिया था कि यहाँ पे तो दो बाबा हैं। अंधविश्वास के भेंट 121 जिंदगियां चढ़ी हैं हाथरस में। पाखंड की भेंट वो जिंदगियां चढ़ी हैं। सरकारी इंतजामात इतने खराब थे, वहां के सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR होना चाहिए, उस बाबा पर FIR होना चाहिए, आयोजकों पर FIR होना चाहिए। जब इस सरकार अपनी गलती करती है, सरकार के लोग जब जनता पर अन्याय करते हैं, जनता को बर्बाद करते हैं, तो इस सरकार के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। और जब विरोधी दल फंसते हैं, विरोधी दल किसी मामले में आरोपी होते हैं, तो इस सरकार के उसमें बुलडोजर में तेल लबालब हो जाता है। तो यह सरकार, इस सरकार को प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है। बुलडोजर की बात करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने हैसियत में ला दिया, जब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को इस प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी बनाई। देश में जो है आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लेकर के क्या कही, देश में पहली बार ये लगा विपक्ष होता है कि सत्ता पक्ष का घमंड विपक्ष तोड़ देगा, और इस सत्ता को मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा। तो नवनिर्वाचित सांसद जो है सलेमपुर के रामाशंकर विद्यार्थी जी को आप सुन रहे थे, और जीत के बाद वह पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं संसद की सदस्यता लेने के बाद। तो उनका जो है कहना था कि जो भी जनता की समस्याएं हैं उसे उनके द्वारा जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी। भारत मीडिया के लिए किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे भारत मीडिया के साथ।